हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एसएससी का जो है अब वीडियो अवेलेबल कराने जा रहा हूं मैं एसएससी का, बिकॉज कि एसएससी का जो है कुछ एग्ज़ाम्स होने वाला है, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल कराऊंगा। और सारे स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक स्टडी करें, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः ए बी सी है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है तो त्रिभुज कैसा होगा। सॉल्यूशन में जाएंगे। जैसे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो अलजेब्रा में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर ऐसा कंडीशन में ए बी सी आ जाएगा तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मतलब तीनों साइड हो गया बराबर, त्रिभुज की तीनों साइड बराबर हो गई, इसलिए ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, इसका आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी तथा ई हैं यदि डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो बी सी का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले, ए बी सी, और डी और ई जो है ये मिड पॉइंट है, ये दोनों मिड पॉइंट हो गया। हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम से जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधी, यानी यह लाइन इसके पैरेलल भी होगा और यह लाइन इसका आधा होगा। डी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ बी सी, ये हो गया मिड पॉइंट थ्योरम से। तो आप डी का वैल्यू जानते हैं 10, टेन इज इक्वल टू हाफ बी सी, तो इसको सॉल्व करेंगे 10 दूना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा सी जो है सही इसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यदि त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी सी इज इक्वल टू 13 cm, ए बी इज इक्वल टू 5 cm, हमें ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले जो है इसका पिक्चर बनाते हैं, इसका पहले फिगर बनाइए। जैसे यहाँ पर एंगल ए 90 है तो यहाँ ए लिखाएगा, बी सी को आप यहाँ वहाँ कहीं भी लिख सकते हैं आप, जैसे बी और सी। तो बी सी का वैल्यू 13 दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू 5 है, सॉरी ये यहाँ दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू 5, यहाँ ए बी 5 लिखाएगा। आप ए सी का मान निकाल लीजिए, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, चूँकि हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा 12 cm। अब हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाफ इंटू ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, हाफ इंटू ए बी का वैल्यू कितना है 5 है और ए सी का वैल्यू 12 आया। इस तरह से ट्रायंगल का एरिया जो आया दैट इज 30 cm स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जी कामा है ट्रायंगल ए बी सी का केंद्रक है यदि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी तथा ए बी इज इक्वल टू 9 cm, तो ए जी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, त्रिभुज का तीनों साइड बराबर है, समबाहु त्रिभुज हो गया। ए बी सी और यहाँ पर आप ए डी जो है इसको मैंने मेडियन माना, ए डी मेडियन है,
इसको आप समबाहु त्रिभुज का जो होता है, जैसे यह एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है, मेडियन भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है, तो आप कुछ भी कह सकते हैं आप। तो ये जो है एडी अगर ऊंचाई बन जाएगा तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, फार्मूला √3/2 इंटू हो जाएगा साइड। तो साइड का लेंथ दिया हुआ है, हर साइड है 9 और केंद्रक जो होता है दो मेडियन जहाँ पर कटता है ट्रायंगल का, उसको कहा जाता है केंद्रक, और इंग्लिश में उसको कहते हैं सेंट्रोइड। तो ये जो है केंद्रक हर माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। जैसे AG/GD हो जाएगा 2/1। तो आपको क्या निकालना है, AG निकालना है, AG। तो AG के सामने क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2/3 टोटल। तो ये दोनों ये मिला के क्या हो जाएगा, ये AD हो जाएगा, और AD का वैल्यू दिया हुआ है 9√3/2। तो ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो इस तरह से आया, AG का वैल्यू आया 3√3 यहाँ पर ये आंसर आएगा। ऑप्शन ए जो है वो AG का लेंथ। अगर GD का मान आप निकालना चाहते हैं, GD के सामने क्या आ रहा है, 1, तो हो जाएगा 1/3। टोटल कितना है फिर 9√3/2। तो ये 3 से कट रहा है, 3√3/2। ये जो दिया हुआ है ये GD का मान दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ओ कॉमा है, ट्राइंगल ABC का परिकेंद्र है, एंगल BAC इज इक्वल टू 85 डिग्री और एंगल BCA इज इक्वल टू है 55 डिग्री, और एंगल OAC का वैल्यू निकालना है। हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। ये आपका ट्रायंगल हो गया, और आप क्या कर दीजिए, एक परिवृत्त का रचना कर दीजिए। इससे समझने में आपको आसानी होगी, काहे कि परिकेंद्र दिया हुआ है, परिकेंद्र दिया हुआ है। तो आपको एंगल ये दिया हुआ है, टोटल ये एंगल आपको दिया हुआ है 85 डिग्री। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 85 गुना 2 170 डिग्री हो जाएगा। काहे कि हम लोग जानते हैं कि केंद्रीय कोण परिधि पर के कोण का ट्वाइस होता है, दुगुना होता है। हम लोग जानते हैं केंद्रीय कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। तो अगर यहाँ 85 डिग्री है तो यहाँ उसका दुगुना कर दिए 170 डिग्री, और ये सेंटर है, इस वृत्त का केंद्र है, तो ये रेडियस हो जाएगा। ये सारा जो देख रहे OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, ये रेडियस हो गया, परिवृत्त का त्रिज्या हो गया ये। और ये ट्रायंगल जो हो जाएगा ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण बराबर होते हैं। तो ये साइड बराबर है, तो 170 है ये, तो 10 बच रहा है रिमेनिंग एंगल। तो ये दोनों मिला के 10, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 5। उसके बाद आपको दिया हुआ है BCA, ये पूरा एंगल 55 दिया हुआ है। तो यहाँ ये 5 आया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55 डिग्री, ये आ जाएगा पूरा, ये 55 है, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। अगर ये 50 आएगा तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी 50 आएगा।
मतलब ट्राइंगल OAC में अगर जाएंगे तो OA इज इक्वल टू OC है, इसीलिए एंगल OCA इज इक्वल टू OAC इज इक्वल टू 50 आया। इस तरह अगर ये एंगल भी आप निकाल सकते थे, एंगल OAB, अगर ये एंगल निकालना हो ये एंगल, तो ये पूरा 85 है, तो 50 क्लियर हो गया। तो 85 में आप घटा दीजिए 50 को, और ये रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल OBA। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, और अगेन कहना चाहूँगा कि आप सारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक स्टडी करें, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।